नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंट में केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है। उसमें उसने ये बताया है कि कोरोना के इलाज से जुड़ी जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे कि दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या फिर एम्बुलेंस का किराया देना हो, तो उन सभी पे जो वर्तमान दर में जीएसटी लग रही है उसको घटा के 5% निर्धारित कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि भारत में वर्तमान में जो आपकी जीएसटी की दरें चल रही हैं वो आपकी 5%, उसके बाद 12%, फिर 18% और आपकी 28% की जीएसटी की दरें भारत में चल रही हैं। तो कोरोना वायरस के इलाज से रिलेटेड जो भी वस्तुएं आप खरीदते थे उस पे इन्हीं दरों से आपकी जीएसटी लगती थी। तो सरकार की नई नीति के मुताबिक आपकी जो इलाज से जुड़ी जितनी भी वस्तुएं हैं उस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जीएसटी लगेगी, वो है 5% की। बाकी सभी जीएसटी को सरकार ने 30 सितंबर तक के लिए निलंबित कर दिया है। यानी जो भी कोरोना वायरस के इलाज से रिलेटेड वस्तुएं हैं उस पे केवल आपकी 5% की जीएसटी लगेगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जो रेमडेसिविर दवा है उस पे शुरुआत में आपका 12% का जीएसटी लगता था, अब उसको भी घटा के 5% की जीएसटी के दायरे में लेते आया गया है। तो चलिए पूरा मामला पहले हम देख लेते हैं कि हुआ क्या है, उसके बाद हम आगे जो भी वस्तुएं हैं और उस पर जितनी जीएसटी लग रही है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। उसमें यह फैसला लिया गया है कि 30 सितंबर तक, ठीक है, 30 सितंबर तक केवल और केवल 5% की दर से कुल 17 वस्तुओं पर जीएसटी लगाया जाएगा। यानी मैक्सिमम लिमिट जो जीएसटी की कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी वस्तुएं हैं उस पे केवल 5% की ही जीएसटी लगने वाली है। वैसे तो जो जीएसटी की घटी दरें हैं वो 30 सितंबर तक ही मान्य होंगी, लेकिन भविष्य में इसकी जरूरत को देखते हुए इसे आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। और जो न्यू वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसके तहत जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की, जैसे कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन को ले लीजिए, इस पे जो 5% की जीएसटी लग रही थी उस पे किसी भी तरह का बदलाव नहीं लिया गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो 17 वस्तुएं हैं इसको कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए, इसको टोटल 4 श्रेणी में बांटा गया है। पहला है आपका इलाज से जुड़ी जो भी दवाएं हैं जैसे कि रेमडेसिविर वगैरह, उसके बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़े जितने भी उपकरण हैं जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को ले लीजिए। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है टेस्टिंग किट को लेके, और चौथी आती है कोरोना राहत से जुड़ी अन्य वस्तुएं जैसे कि एम्बुलेंस को आप ले लीजिए। तो इन सभी में जो जीएसटी की वर्तमान दरें चली थी उसमें बदलाव करके नई दरों को सुनिश्चित किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कैटेगरी वाइज की किसमें कितनी छूट दी गई है। तो पहले पहली श्रेणी के जो दवा है उसको हम देख लेते हैं कि उनमें वर्तमान दर कितना चला था और नई दर के हिसाब से उसमें कितनी छूट आपको मिली है। तो जो आपकी टोसिलिजुमैब दवा है उस पे वर्तमान में 5% की जीएसटी लगती थी, अब उसमें 0% की जीएसटी लगेगी। एम्फोटेसिन बी में आपकी वर्तमान दर 5% थी जीएसटी की, जिसमें अब आपकी 0% जीएसटी लगेगी। एंटीकोगुलेंट में आपकी 12% की जीएसटी लगती थी, तो अब नई दर के हिसाब से उसमें 5% की जीएसटी लगेगी। रेमडेसिविर को आप ले लीजिए, तो अभी आप उस पे 12% की जीएसटी पे करते थे, लेकिन अब आपको 5% की जीएसटी पे करनी होगी। अब देखते हैं कि सेकंड कैटेगरी की जो आपकी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वगैरह है उस पे आपको कितनी छूट मिलने वाली है। तो देखिए, मेडिकल ग्रेड की जो ऑक्सीजन है उसमें करंट रेट पे 12% की जीएसटी चलती थी। चाहे आप ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर ले लीजिए, चाहे वेंटिलेटर ले लीजिए, वेंटिलेटर मास्क हेलमेट ले लीजिए, बाइपैप मशीन ले लीजिए या फिर नेजल कैनुला ले लीजिए, इन सभी पे जो करंट रेट में जीएसटी चल रही थी वो 12% की चल रही थी, जिसको अब बदल के नए रेट के हिसाब पे सब पे 5% की ही जीएसटी लगने वाली है। तो चलिए अब हम थर्ड कैटेगरी में देख लेते हैं कि जो टेस्टिंग किट है उस पे आपको कितनी छूट मिलने वाली है। तो जो टेस्टिंग किट और इंफ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक था उस पे करंट रेट पे आपकी 12% की जीएसटी चलती थी, अब नए रेट के हिसाब से आपको 5% की जीएसटी पे करनी होगी। चलिए अब देख लेते हैं जो चौथी कैटेगरी है उसमें आपको कितनी छूट मिलने वाली है। तो जो आपका पल्स ऑक्सीमीटर है उसमें आपका 12% का जीएसटी लगता था, अब नए रेट के हिसाब से उस पे आपको 5% की जीएसटी देनी
देनी होगी। हैंड सैनिटाइजर को ले लीजिए तो हैंड सैनिटाइजर पे आपको 18% की जीएसटी देनी होती थी, अब नए रेट के हिसाब से आपको 5% की जीएसटी देनी होगी। थर्मामीटर पे आपका 18% का जीएसटी लगता था, अब उस पे भी आपका 5% का जीएसटी लगेगा। जब आप लाश को जलाने जाते थे तो वहां पे भी आपको जो जीएसटी देते थे 18% की देते थे, अब वहां पे भी आपको 5% की जीएसटी देनी होगी। एम्बुलेंस में आपकी सबसे ज्यादा 28% की जीएसटी लगती थी, उसमें अब आपको 5% की जीएसटी देनी होगी। तो ये जो जीएसटी 5% मैक्सिमम फिक्स किया गया है, इससे बहुत सारे लोगों को राहत मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।